बहुत दिनों की बात है। चंदनवन के जंगल में एक मैना रहती थी। वह बहुत ही मेहनती और अति दयावान थी। वह जमीन के छोटे से टुकड़े पर गेहूं उगाती और पूरे साल आराम से खाती। उसे आराम से पेट भरकर भोजन करता देख उसका पड़ोसी कौवा दिन रात बहुत दुखी रहता। एक दिन मौका देखकर कौवा उससे बोला, मैना बहन, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर खेती करूँगा और जो भी खेत में होगा उस फसल को हम आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है कौवे भैया, अकेले से अच्छा है तो हम दोनों मिलकर खेती करेंगे तो और अच्छा होगा। मैना ने कौवे की बात मान ली। कौवा बहुत आलसी और दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए मैना की सहेली गिलहरी ने उससे कहा, मैना बहन, तुम्हें कौवे से मिलकर साझे से खेती नहीं करनी चाहिए। मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। यह तुम्हें धोखा दे सकता है। पर मैना कौवे को जुबान दे चुकी थी, अब वह कर भी क्या सकती थी। बरसात का मौसम आया और खूब बारिश हुई। मैना कौवे के पास जाकर बोली, कौवे भाई, जमीन पर बारिश हो चुकी है, चलो खुदाई करें। कौवा बहुत आलसी स्वभाव का था। उसे काम करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। वह बोला, मैना बहन, मेरे पाँव में मोच आ गई है, तुम अकेले खुदाई कर लो, मैं पाँव ठीक होते ही खेत में आ जाऊंगा। भोली भाली मैना उसकी बातों में आ गई और उसने अकेले ही सारा खेत खोद डाला। अगले दिन वह कौवे से बीज बोने के लिए कहने गई तो कौवे ने फिर बहाना किया, मैना बहन, अभी हमारा पाँव पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तुम बीज बोलो, ठीक होने पर मैं वहाँ आ जाऊंगा। बेचारी सीधी सादी मैना अकेले ही खेत में बीज बोए। कुछ दिनों में गेहूं के छोटे छोटे पौधे भी उग आए, साथ ही में घास भी उग चुकी थी। मैना कौवे के पास गई और बोली, कौवे भाई, चलो खेत में घास को साफ करना है। कौवे ने फिर बहाना किया। कौवा कराहते हुए बोला, मैना बहन, कल से मुझे तेज से बुखार है, मेरा सिर बहुत तेज से दुख रहा है और चलने का भी मन नहीं कर रहा है। कौवे की इस तरह की हालत देखकर मैना कुछ नहीं बोली और वापस चली आई और आकर अकेले ही खेत की सारी घास साफ किया। कुछ दिन बाद गेहूं बड़े हो गए। मैना सारा दिन खेत की रखवाली करती और कौवा अपने घोंसले में दिन रात आराम करता रहता। फसल अब पक चुकी थी। मैना फिर कौवे के पास आई और बोली, कौवे भाई, चलो फसल पक चुकी है, चलो उसे काट ले, वरना किसी दिन बारिश होगी तो वह फसल नष्ट हो जाएगी। मैना बहन, मुझे बहुत जोरों से जुकाम हो गया है, तुम काम कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैना निराश होकर फिर वापस चली आई। मैना ने सारी फसल काटी और तैयार भी कर लिया। गेहूं एक तरफ, गेहूं का भूसा एक तरफ कर दिया। गेहूं के भूसे का तो ढेर लग चुका था। अब वह कौवे के घर गई और बोली, कौवे भाई, गेहूं तैयार हो चुका है, चलो चल के बांट लो। हाँ हाँ चलो, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और खुशी से उछलता हुआ मैना के साथ चल पड़ा। कौवे ने दूर से खेत में दो ढेर देखे, एक छोटा और एक बड़ा था। वह चिल्लाया, बड़ा ढेर मेरा है क्योंकि मैं बड़ा हूँ, लेकिन 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 कुछ नहीं, बड़ा ढेर मैं ही लूँगा। पेड़ पर बैठी गिलहरी यह सब देख रही थी और वह बोली, यह बड़ा है इसलिए बड़ा ढेर इसी का है। कौवा ठीक कहता है। गिल्ली मासी, तुम हमारी गवाह हो, बड़ा ढेर मेरा है। और नाचता कूदता कौवा बड़े ढेर के पास पहुंच गया। वहां भूसे का ढेर देखकर वह चौंक गया और बोला, यह ढेर मैं नहीं लूँगा,
यह तो भूसा है। गिलहरी बोली। अब तो तुम्हें लेना पड़ेगा, मैं गवाह हूँ। कौवा तिरछी नजरें करता हुआ बोला। लेकिन मेरे हिस्से में तो भूसा ही आया। काम तो तुमने भूसे लायक भी नहीं किया था। मैं पेड़ पर बैठे बैठे यही सब देखती रहती थी। मैना सारा दिन काम करते थे और तुम आराम से अपने घोंसले में सोते रहते थे। जिसने जैसा बोया वो वैसा ही काटा। मैना को अपनी मेहनत का फल मिल गया और तुम्हें अपनी मक्कारी का सबक। अब तुम अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते। कौवा मुंह बनाते हुए वहां से चला गया।